हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पनिका। मैं प्रवीण कुमार पीके पनिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पनिका का पूरा विवरण कि पनिका क्या चीज़ होता है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिसमें से प्लस सेव करें और सर्च करें पनिका प्लस बेल आइकन बटन दबा लें। पनिका जनजाति। पनिका अथवा परिक जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी तथा शहडोल जिलों में पाई जाती है और कई अन्य जिलों में पाई जाती है। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति की सदस्य है। पनिका लोग की मान्यता है कि यह कबीर का जन्म जल में हुआ था तथा उनका पालन पोषण एक परिक या पनिका जनजाति की महिला द्वारा किया गया था। यही कारण है कि अधिकांश पनिका कबीर पंथ के होते हैं तथा स्वयं को कविहर कहते हैं। कविरहा के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग शक्ति पनिका का है। पनिका मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। क्या मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तथा कबीर की ही तरह निर्गुण विचारधारा के उपासक होते हैं। कैसे होते हैं? निर्गुण विचारधारा के। जबकि शक्ति पनिका देवी देवताओं की पूजा करने वाला समूह है। कैसा है? देवी देवता वाला। हम मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे ये एमपीपीएससी का पूरा सीधी डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला में पनिका की भौगोलिक वितरण ऐसे मैप बना देना है, फिर बात करना है। तो ऐसा माना जाता है कि पनिका जाति ने पृथ्वी पर सबसे पहले कपड़े बुना। क्या किया? सबसे पहले कपड़ा बुना। आज भी पनिका जाति के सदस्य बुनकर हैं तथा और बुनाई से अपनी आजीविका चलाते हैं। कैसा? बुनकर द्वारा। मध्य प्रदेश में पनिका जाति को कहीं अनुसूचित जाति और कहीं पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। मध्य प्रदेश के 9 जिले कौन कौन? मध्य प्रदेश के 9 जिले शहडोल, दतिया, पन्ना, रीवा, सीधी और सतना। शहडोल, उमरिया, सीधी, टीकमगढ़ में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है। कैसा माना जाता है? अनुसूचित जनजाति के रूप में। कहाँ एक बार और देख लें। जिलों का नाम 9 जिले छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, टीकमगढ़ में अनुसूचित जनजाति। जबकि शेष मध्य प्रदेश में पनिकाओं को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। माने और जितने जिले हैं तो पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। पनिका जनजाति कई गोत्र में बांटी गई हैं। क्या? गोत्र में बांटी गई हैं, जिन्हें कुरा कहा जाता है। कुरा से आशय कुली से है। कई कुरे मिलाकर एक कुरा बनाते हैं। एक कुरा में शामिल कुरा के लोग आपस में क्या विवाह नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? एक कुरा दूसरे कुरा को आपस में विवाह नहीं कर सकते। इस जनजाति में वही गोत्रीय विवाह प्रचलित है। बहुविवाह प्रथा भी इस समाज में पाई जाती है। लम, सेन और घुसपैठिए विवाह के साथ साथ पुनर्विवाह और देवर भाभी के विवाह की परंपरा भी देखी जाती है। पनिका समाज में सामान्यतः
शवों का दफनाया जाता है, यानी छोटे बच्चों जो खत्म हो जाते हैं, मृत हो जाते, डेथ हो जाता है, उसको दफना दिया। परंतु पनिका शिवों को जलाया जाता है। अधिकांश पनिका लोग क्या करते हैं, और ये कबीरपंथी वाले पनिका क्या करते हैं कि जला देते हैं, और जो उसका राख रहता है, कहने का मतलब अर्थी, उसे विसर्जन कर देते हैं, माने जल में बहा देते हैं। मध्य प्रदेश में पनिका जनजाति शासन की विकास योजनाओं से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में पनिका शासन की विकास योजना से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सकते। इसका मुख्य कारण इस तरह है। इसका मुख्य कारण इसका मुख्य कारण इस तरह है कि जनजाति को लेकर सरकार की दोहरी नीति है। कैसा है? दोहरी नीति। जिसके तरह पनिका कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में है और कुछ जिलों में पिछड़ा वर्ग के रूप में। इस सरकार की योजना से क्यों वंचित है? क्योंकि कुछ अनुसूचित जनजाति के रूप में है और कुछ पिछड़ा वर्ग के रूप में है। इस व्यवस्था से एक और जहाँ एक ही जाति में विषमता बढ़ती है, कहाँ एक ही जाति में विषमता बढ़ती है, वहीं वर्गीय भेद की समस्या भी बढ़ने लगती है। बढ़ने लगी है। इसी कारण आर्थिक विकास सरकार की योजना से वंचित रह जाते हैं। पनिका लोग का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि व्यवसाय पर आधारित होता है। कैसा होता है? कृषि व्यवसाय पर आधारित होता है। निर्माण कार्य अथवा ठेकेदार के अधीन मजदूरी करना इनका क्या है? आर्थिक जीवन ठेकेदार के अधीन मजदूरी करना। बांस से बर्तन बनाना, पनिका लोग क्या करते हैं? बांस से बर्तन बनाते हैं। इत्यादि भी अल्प स्रोत हैं, इत्यादि अन्य स्रोत हैं। यह व्यवसायिक जैसे यह कुशल आखेट भी होते हैं। कैसा होते हैं? यह कुशल आखेट यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। और आपने मेरा अगला वीडियो देखा होगा तो अच्छे से पहचाना है। प्राथमिक क्रियाकलाप जिसके लिए तीर धनुष हंसिया और कुल्हाड़ी आदि का उपयोग करते हैं। आखेट के लिए प्राइमरी एक्टिविटी। पनिका स्त्रियाँ श्रृंगार लोकप्रिय होते। कैसे होते हैं? पनिका स्त्रियाँ श्रृंगार लोकप्रिय होते हैं तथा बहुरंगी वस्त्र पहनते रहते हैं। ये बार बार कपड़ा बदलते रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं, बहुरंगी कपड़ा पहनते हैं। पनिका जनजाति की एक पंचायत होती है। कैसी होती है? एक पंचायत होती है जो गांव के सभी विवादों की समस्या को निपटाने की उत्तरदायित्व होता है। क्या होती है? उत्तरदायित्व। क्या? विवाद होने पर गांव की समस्या को निपटाने के लिए एक समाज बनाया जाता है। पनिका लोगों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। पनिका लोग की क्या होती है? एक विशिष्ट संस्कृति होती है, बहुत सी संस्कृति होती है। जबकि इनके धर्म पर हिंदू का व्यावसायिक प्रभाव है। इनके धर्म पर कैसा? हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ता है, माने ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। पनिका देवी देवताओं के साथ यह सूर्य, इंद्र, हनुमान और दूल्हा देव और बड़ी माता और बड़ी माता क्या सूर्य, इंद्र, हनुमान और दूल्हा देव, बड़ी माता, मरही माता और क्या? हुल्की बाई आदि की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? आदि की पूजा करते हैं। माना जाता है कि पनिका सबसे श्रेष्ठ हैं। अगले वीडियो में तो बताया हूँ कि मैं वो पनिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो थोड़ा बातें कर देता हूँ कि पनिका की जो उत्पत्ति हुई तो पहले ये तौलिया था, तो तौलिया पनिका लोग ऊपर उड़ा देते थे और उसमें सूख जाता था। पनिका एक पानी से पैदा हुआ है जो कबीरपंथ से है।
है ना, अपन करो। और पूरे अगर देखो कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, और दोबारा देखना। MPPSC वाले बिल्कुल टेंशन न लें, और चैनल सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को क्या करें, शेयर कर दें, जिसमें से कि PSC की तैयारी करने वाले जितने दोस्त होंगे ना, सब एकदम फटाफट। और चैनल को लाइक करें, प्लस जो समझ में नहीं आए ना तो कमेंट करें। और अगले जाति जैसे कि भील और जाति से संबंधित सर्च करें PK पनिका, और चैनल सब्सक्राइब करें। और समझ में ना आए तो दोबारा देखें अवश्य।